एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई दे रही है। बहुत भरपाई करने की कोशिश की है, लाडली बहना आई है बीच में सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की बात आई, लेकिन पूरा लबुलवाब ये कहता है कि बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में पुरानी जो जीत है वह हासिल। लेकिन लाडली बहना योजना 500 रुपए की ग्रामीण क्षेत्रों में 450 रुपए में टंकियों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लाडली बहनाओं के लिए घर की बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो दिख रहा है। एक तो पार्टी ने ये सोचा होगा कि बड़े चेहरों को उतारेंगे तो उसका प्रभाव आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा, और तमाम ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जनहित ऐसी योजनाएं शुरू की है जिन्हें दूसरी भाषा में हम रेवड़ी भी कह सकते हैं, उनको लागू करने में उन्होंने थोड़ी देर कर दी। नेतृत्व को, जो बड़े नेताओं को उन्होंने विधानसभा चुनाव में उतारा है, तो विधानसभा चुनाव में अगर अपन बात करें तो विधानसभा चुनाव में इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ये उन भाजपा के गले की फांस भी न बन जाए, क्योंकि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं। बनकर नहीं पहुंचेंगे तब तक जिले की जनता तो स्वीकार नहीं करती है किसी के लिए, तो डगर बहुत कठिन है। नमस्कार, मैं हूं अनुज ममार और आप देख रहे हैं एमपी तक का खास प्रोग्राम चौपाल। नरसिंहपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर आज हमारे साथ में पत्रकार साथी मौजूद हैं और चुनावी हालात पर हम बात करेंगे। यहाँ से नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है, इसलिए नरसिंहपुर जिले का जो चुनाव है बहुत रोमांचक हो गया है और पूरे प्रदेश की नजरें इस विधानसभा पर रहेंगी। साथ ही गाड़ावाड़ा विधानसभा में भी सांसद राव उदय प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो कहीं ना कहीं पूरे जिले का चुनाव बहुत रोमांचक होगा। हमारे साथ में पत्रकार साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और क्या समीकरण इस जिले में बन रहे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी एक टीवी पत्रकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभिषेक जी, यदि बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने की संभावना बनी हुई है? देखिए, सरकार जिस प्रकार से तमाम सर्वे आए हैं, यदि उनकी हम बात करें तो स्थिति तो बराबर की दिखती है। बहुत यदि समीकरणों की बात करें तो अभी जब तक कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोलेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी सामने नहीं आएंगे, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये दांव खेला है, ये दांव भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ऊपर जरूर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हैं, आप सांसदों को उतार रहे हैं। उनकी जो रणनीति है, तमाम सर्वे में जो समझ में आया कि कुछ सीटों से यदि भारतीय जनता पार्टी पीछे रह पा रही है तो 12-15 ऐसे प्रत्याशियों को जिता कर लाए और आसपास की विधानसभाओं से कुछ प्रत्याशियों को और लेकर आए। तो ऐसे में वो फिलहाल तो गेन करती दिखाई दे रही है, लेकिन इससे उलट यदि हम बात करें तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वह अभी शांत दिखाई नहीं दी है। हम यदि ग्रामीण रूरल एरिया में बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले जो लंबा समय रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। साथ में जिस प्रकार से सरकार एंटी इनकम्बेंसी जो है वो विधायक के प्रति है कि सरकार के प्रति? दोनों के प्रति है। यदि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो उसके प्रति भी है, और यदि सरकार रही है तो उसके प्रति भी है, तो दोनों के प्रति है। जहां कांग्रेस के विधायक रहे वहां थोड़े से कांग्रेस के विधायक के प्रति भी हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई दे रही है। बहुत भरपाई करने की कोशिश की है, लाडली बहना आई है बीच में सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की बात आई, लेकिन पूरा लबुलवाब ये कहता है कि बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में पुरानी जो जीत है वह हासिल करना। अतुल तिवारी जी, आपका क्या? जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया है, आज नरसिंहपुर विधानसभा में प्रहलाद पटेल एक काफी बड़ा नाम है, राष्ट्रीय स्तर के नेता को उतारा है। तो कहीं ना कहीं आज जो वर्तमान में देखे जा रहे हैं, कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले कि कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है लोगों का रुझान भी है कि वजनदारी तो अभी ये नरसिंहपुर विधानसभा सीट में कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल। अभी फिलहाल में लाखन सिंह पटेल कांग्रेस से प्रचार भी कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाखन सिंह जी कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकते हैं। और लाखन सिंह और यदि प्रहलाद पटेल के बीच चुनाव होगा तो उसको कैसे? देखिए, कांग्रेस अगर एकजुटता से लड़े तो कहीं ना कहीं मैदान में दिखेगी कांग्रेस। और कांग्रेस हर बार की तरह आप देखते हैं कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं विचार नहीं मिल पाते एक दूसरे से, तो यहाँ वहां हो जाते हैं। अगर कांग्रेस पूरी एकजुटता से लड़े तो कुछ अपन देखेंगे कि कुछ फाइट कर पाए। लेकिन काफी बड़ा चेहरा नजर आ रहा है प्रहलाद पटेल का, काफी बड़ा नाम है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार बनने की संभावना है? जैसे कि तमाम सर्वे बता रहे, बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। पहले जब कुछ योजना जो शिवराज जी अभी वर्तमान में लेके आए, उसके पहले अगर ये योजना नहीं लाते तो लग रहा था कि बीजेपी की हाथ से सत्ता चली जाएगी। लेकिन लाडली बहना योजना, 500 रुपए की ग्रामीण क्षेत्रों में 450 रुपए में टंकियों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लाडली बहनाओं के लिए घर की वो बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो दिख रहा है। भागीरथ जी, आप बताएं कि जो लाडली बहना योजना सरकार ने शुरू की है, तो सरकार को इससे कितना लाभ होगा? इस योजना से लगभग 3 महीने पहले यह योजना चालू की गई है। इसके पहले समझ में आ रहा था कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बैकफुट पर है, और लाडली बहना योजना चालू की गई है, इससे ये थोड़ी कहीं ना कहीं स्थिति ठीक बनी है कि पर अभी निश्चित नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि जो व्यक्ति पब्लिक के बीच में रहेगा वो उसको पब्लिक पसंद करेगी। चाहे वो कोई कितना ही बड़ा नेता हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, वो अगर पब्लिक के बीच में रहेगा तो वो ही अपन प्रतिनिधि। नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो लोग विधायक से ज्यादा नाराज हैं कि सरकार से? नहीं, विधायक से तो कहीं कोई नाराजी नहीं है व्यक्ति, क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में जाने वाले हैंगे। और पर क्या कि स्थिति ऐसी बन रही है कि जब कांग्रेस एक होगी, जब विधायक को दिक्कत कर पाएंगी, बाकी मुझे लगता कि नहीं है कि लोगों को परेशानी होगी। रमाकांत जी, आप कैसे इस चुनाव को लेते हैं, नरसिंहपुर जिले का और मध्य प्रदेश का? बिल्कुल, जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा के द्वारा जो केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है चुनाव में, बड़े चेहरों को उतारा गया है, तो इसमें मेरा ये आकलन है कि यह एक बड़ा दांव खेला गया और इससे कई चीजों को संभालने की कोशिश की गई है। एक तो पार्टी ने यह सोचा होगा कि बड़े चेहरों को उतारेंगे तो उसका प्रभाव आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा, और तमाम ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और इनको उतारने की एक वजह यह भी है कि चूंकि हमने अभी राजनीतिक हालात देश में देख रहे हैं, जिस तरह महाराष्ट्र में सत्ता का पलट हुआ, मध्य प्रदेश में ही यह सत्ता परिवर्तन के बाद, चुनाव के बाद सत्ता का पलट हुआ, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं यह केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यह देखा जा रहा होगा भाजपा के कि बड़े नेताओं को चुनाव में उतारें, जिससे केवल जो विधायक जीत कर आए वो केवल महज शिवराज सिंह के समर्थक ना रहें, सभी नेताओं के विधायक जीत के आए और सभी का उसमें एक उल्लेखनीय भूमिका रहे। तो कहीं ना कहीं यह भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा देखा जा रहा है कि चुनाव के बाद बगावत की स्थिति ना बने। यदि मुख्यमंत्री के जब चयन की बात आएगी तो यह भी उनका नजरिया है। दूसरा, बड़े चेहरों को उतारने से स्वाभाविक सी बात है क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन महाकौशल की बात करें तो यहाँ प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, वो स्वयं चुनाव में भी है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। और नरसिंहपुर जिले की बात करें तो दो सांसदों को यहाँ चुनाव में उतारा हुआ है, गाडाबारा में, नरसिंहपुर में। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह से यहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है कि विधायक के साथ साथ आप मुख्यमंत्री के लिए भी मतदान करेंगे, तो उस चीज का फायदा लेने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं राजकलम जी, क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? हमारे साथियों ने जो अभी अलग अलग बातें की वो कुछ हद तक ठीक है मेरी नज़र में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जिस तरीके से सरकार बनाई गई है, उस सरकार से, उस बनाने के तरीके से बहुत ज़्यादा जनता में नाराजगी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जिन्हें ऐसी योजनाएं शुरू की है, जिन्हें दूसरी भाषा में हम रेवड़ी भी कह सकते हैं, उनको लागू करने में उन्होंने थोड़ी देर कर दी। उसका फायदा तो नीचे हो रहा है, लेकिन मैं बताऊं आपको, जैसे एक मोहल्ले में अगर 10 महिलाओं को मिल रहा है, 40 महिलाओं को नहीं मिल रहा है, वो आपस में क्या बात कर रही हैं, उसके फीडबैक भी नीचे आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो मामला जो है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, सरकार के खिलाफ भी, विधायक के खिलाफ भी, क्योंकि विधायक जो है शासन का प्रतिनिधि होता है। यहाँ हम अपने क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में विधायक को सरकार मानते हैं। सरकार से अगर कोई काम कराना है, भोपाल ले जा सकते हैं, हम अपने विधायक को पकड़ते हैं, और विधायक अगर कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के प्रति है, वो विधायक के प्रति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऐसा मेरा मानना है कि अभी माहौल जो है वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो है वो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा हालत ठीक है। लाडली बहना का क्या प्रभाव पड़ेगा सर? लाडली बहना का प्रभाव कुछ हद तक तो बढ़ेगा। उसने कुछ एंटी इनकम्बेंसी को कम किया, कुछ मत जो है सरकार ने अपने पक्ष में किए हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ लाडली बहना के भरोसे अगर जीत जाए तो जो दूसरी खबरें आ रही है कि लाडली बहना की किस्त आती है, दूसरे दिन सरकार कर्ज ले लेती है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय तबका है, जो अपना खुद के करके खा रहा है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। किसानों की मैं बताऊं आपको तो इस स्कीम के कारण जो लोगों के घर में पैसे जा रहे हैं, उनके घर में पैसे जाना ठीक है,
लेकिन जो मध्यम वर्गीय किसान है, जो छोटे 4 एकड़ 5 एकड़ 2.5 एकड़ किसान है, उनको मजदूर नहीं मिल रहा है, तो वो नाराजगी कैसे कवर होगी? और लोग इस सारी स्थिति का दोष जो है वो इस स्कीम को दे रहे हैं। तो ये 50-50 की स्थिति है, कहीं फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है। 50 की स्थिति है। दीपक कौरव जी हैं हमारे साथ में। दीपक कौरव जी, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, अगर अपन इसके पीछे जाए तो 3 महीने पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पक्ष मजबूत लग रहा था, लेकिन अब अपन उसकी बात करें, वर्तमान की परिवेश की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो लाडली बहना शुरू की है उसका असर महिलाओं में देखने को मिल रहा है। और भाजपा ने अभी एक कार्ड और खेला है कि महिला आरक्षण के बिल को लेकर, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सिंपैथी भाजपा के साथ दिख रही है। दूसरी बात अपन करें तो ये केंद्रीय नेतृत्व को, जो बड़े नेताओं को उनने विधानसभा चुनाव में उतारा है, तो विधानसभा चुनाव में अगर अपन बात करें तो विधानसभा चुनाव में इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ये उन भाजपा के गले की फांस भी न बन जाए, क्योंकि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं। स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि हमारे नेता जो हों, हमारे विधायक जो हों, वो हमको सरलता से मौजूद रहें। और 5 साल जिन लोगों ने मेहनत की, ये आस में मेहनत की कि कल हम प्रत्याशी होंगे किसी भी पार्टी से, उनने जो मेहनत की थी और उनमें जो नाराजगी होगी, उसको भाजपा किस तरीके से वो नाराजगी शांत करती है, इसका भी असर देखने को पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कुल मिला के देखा जाए अनुज जी, तो ये कहना अभी किसी भी वो नहीं होगा कि पार्टी किसकी बन रही है। अभी 50-50 के चांस लग रहे हैं कि किस करवट उठ बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी? देखो, नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो नरसिंहपुर विधानसभा में जो पहले विधायक, वर्तमान में विधायक है जालम सिंह पटेल, उन्होंने बेहद मेहनत की है, लोगों के बीच गए हैं और उन्हीं के भाई, छोटे भाई ने ग्राउंड तैयार किया अपना, और उसी ग्राउंड पे उनके बड़े भाई जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, बड़ा नाम है प्रहलाद पटेल, वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा में उनके पक्ष में माहौल लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के पत्ता खुलने के बाद, कांग्रेस का प्रत्याशी आने के बाद ये तय होगा कि आखिर जीत का सेहरा नरसिंहपुर से किसके सर जाता है। अभिषेक जी, एक बात आ रही है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हार के कारण बड़े नेताओं को लाया गया, तो इस पे आप ही करें। मैं सवाल नहीं समझा अनुज जी। मतलब हार के डर से इस प्रकार से बड़े नेताओं को लाया गया जिससे पार्टी के मानकर विधायक ज्यादा जीते। कोई दो मत नहीं है, ये एकदम बिल्कुल सटीक बात है। तमाम सर्वे कह रहे थे, हमने जो पुराने सर्वे देखे हैं वो, यहाँ तक कि मेरे सूत्रों ने, मुझे जो जानकारी है, वह पार्टियां चूंकि अंदरूनी अपना खुद का सर्वे कराती है, उस सर्वे में भी कहीं ना कहीं इन्हें अपनी स्थिति कमजोर लगी, तब तो ये बड़े नेता आए हैं। अनुज जी, इससे हटके मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बड़े नेता आए हैं तो क्या गारंटी है कि सबके सब जीतेंगे? ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं कहती कि सबके सब जीतेंगे। और मान लीजिए दांव यदि ये उल्टा पड़ गया, फिर क्या होगा? कहा जाएगा ना घर के बचे ना घाट के। तो ऐसी स्थिति में क्या सांसद के लिए उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा? क्या केंद्रीय मंत्री यदि प्रदेश में कोई हार गए तो उसे फिर से मौका दिया जाएगा? और क्या वह विधायक ही बन के रह जाएंगे यदि सरकार उनकी बन गई? तो तमाम तरह की इस प्रकार के क्वेश्चन, सवाल जो है लोगों के मन में घूम रहे हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है वह उनके ही पक्ष में जाए। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट जो बताती है वो ये बताती है कि कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है। आप इस जिले की जनता की नब्ज को जानते हैं, और यदि अपने पिछले यदि चुनाव में जाए तो अर्जुन सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो बुरी तरह से हार गए थे। तो क्या बड़े नेताओं के इस प्रकार से यहाँ की जनता की नब्ज को जानते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नरसिंहपुर की जनता जो है, कहते हैं, कहावत भी है कि पढ़ा लिखा ना होई पर नरसिंहपुरिया होई, मतलब जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो पर नरसिंहपुर का हो। मतलब नरसिंहपुर का जो आम व्यक्ति है वह बहुत ही जागरूक माना जाता है और बहुत ही सोच समझ के जो है वह अपना मतदान का प्रयोग करता है। बड़े बड़े धुरंधरों को उसने हरा दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वह हर धुरंधर को हराएगा, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि वह यह देखेगा ये पब्लिक इंटरेस्ट का व्यक्ति है या नहीं है, वह उसके लिए सहज सरल उपलब्ध है नहीं, वह बड़े बड़े रोजगार यहाँ ला सकता है, बड़े बड़े फैक्ट्री ला सकता है, जनता के लिए काम कर सकता है। ये सब का आकलन करके यहाँ व्यक्ति विशेष जो है वह महत्वपूर्ण होता है, ना कि पार्टी। यानी कि उम्मीदवार को देखकर ही यहाँ का मतदाता मत का फैसला करता है। और आप देखिएगा इस बार का रिजल्ट भी यही बताएगा कि मतदाता ने अपने श्रेष्ठ जो है मत का प्रयोग किया है। तीरथ श्रीवास्तव जी, तीरथ जी, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जिस प्रकार से अभी तक तमाम पत्रकार मित्रों ने जो बातें कही हैं, सरकार को लेकर जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना बेमानी है, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से कोई पूरे प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई।
भाजपा ने जरूर 78 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर किया है और कांग्रेस की तरफ से अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कहीं कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहा है। किसी भी हर हालत में उसे मध्य प्रदेश में सरकार चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि उन्हें आगे 2024 की भी अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी तय करना है। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रणनीति को बताया वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसका उदाहरण ये है कि 7 सांसदों में, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को उन्होंने टिकट दिया है, उन्हें विधायक के लिए लड़ाया जा रहा है। अब ये बात अलग है कि वो जो यहाँ प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो भाजपा पिछले 18 वर्षों से 20 वर्षों से सरकार में है, उसमें जो कमियां रही हैं, जो लोगों का रुझान या मन भटका हुआ दिखाई दे रहा है, उसे दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सांसदों को लड़ाया है। अब ये कहाँ तक दूर कर पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इन्होंने कभी, इनमें से बहुत से सांसद ऐसे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा है, अपने क्षेत्र में नहीं आए हैं कभी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर। जब आप जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी क्षेत्र में नहीं घूमे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को नहीं देखा है, हाँ हो सकता है इनके प्रतिनिधि घूमे हो, इनके जानकारी दी गई हो, लेकिन जब तक आप बिल्कुल एक आम आदमी बनकर नहीं पहुंचेंगे तब तक जिले की जनता तो स्वीकार नहीं करती है किसी के लिए। तो डगर बहुत कठिन है। और जिस प्रकार से हमारे नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी पटेल को उतारा गया है। वो 5-6 बार के सांसद हैं, 3 बार के 2 बार में 3 बार अलग अलग प्रभार मंत्री रहे हैं। तो उनके सामने अभी कोई चुनौतीपूर्ण कोई मुकाबला नहीं आया। जिस प्रकार से कैंपेन भाजपा की, कांग्रेस के प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल की चल रही है, तो पिछले 5 साल से वो जनता के बीच हैं। अब जो आगे का परिदृश्य होगा, अब सांसद विधायकी के चुनाव को कितनी मजबूती से लड़ते हैं, और जो एक कहते हैं कि ये रिजर्वनेस या बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सामान्य आदमी से कैसे मिलेंगे, ये पिछले 1.5 महीने में वो एक स्थिति सामने आएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ नरसिंहपुर विधानसभा का मुकाबला रोचक होगा। और जो प्रदेश की जो सरकार बनने की स्थिति में है, वो विधायकों की जो प्रत्याशी रहेंगे विधायक, वो उनकी रणनीति, उनकी लोगों से मिलना, वो अपनी अपनी योजनाओं को, अपने अपने संगठन की बातों को किस स्तर पर रखते हैं, तब सामने आएगा कि सरकार मजबूत स्थिति में कौन देगा। सर्वे में कांग्रेस दिख रही, अलग बात है, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल में बहुत सी योजनाएं आई हैं शिवराज सरकार की, लेकिन शिवराज सरकार की योजनाओं में भी विराम लगा है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री चेहरा भाजपा नहीं बना रही है, ऐसा जो खबरें राजनीतिक भाजपा के गलियारों से आ रही है। तो जब तक चुनाव अपने माहौल और जोर नहीं पकड़ेगा, तब तक कहना संभव। दीपक जी, विकास यात्रा निकाली जा रही है, क्या बीजेपी ने कितना विकास किया है, और जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो निकाली, और नरसिंहपुर जिले से भी भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली। उससे लोगों का रुझान लगा कि कहीं ना कहीं लाडली बहना का असर जो अपन कहें वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा, महिलाएं आती दिखी, और केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरीके से भाजपा ने एकजुट करके लगाया, उससे लगा कि कुछ माहौल बनता बीजेपी का दिख रहा है। लेकिन अभी क्या है, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा अपने जिले से नहीं निकली है, लेकिन अन्य जिलों से जो मिल रहा है, अन्य सूचना तंत्र के जरिए जो खबरें देखने को मिल रही, सोशल मीडिया, अन्य चैनलों के माध्यम से, तो उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जन आक्रोश यात्रा भी कांग्रेस की सफल होती दिख रही। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा या जन आक्रोश यात्रा है तो पार्टियां जो अपनी यात्रा निकलती हैं वो उनका पूरा प्रोग्राम एक सेट होता है। उससे ये आकलन करना बेहद मुश्किल होता है कि आखिर किसके पक्ष में माहौल जाएगा। लेकिन यथार्थ की अगर बात करें, धरातल की बात करें, तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, इतने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, तो अगर अपन नरसिंहपुर जिले की बात करें तो यहाँ से जैसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनको नरसिंहपुर विधानसभा से उतार दिया है। तो मैंने अभी बताया था और साथी लोगों ने भी बताया था कि उनके भाई की ये विधानसभा है, तो यहाँ पर उनका ग्राउंड बना हुआ है, उनके परिवार से ही बना हुआ है। और इसी के विपरीत अगर बात करें राव उदय प्रताप सिंह की, तो राव उदय प्रताप सिंह सांसद जो होशंगाबाद अपने क्षेत्रीय सांसद हैं,
वो इतनी ज्यादा मतों से जीते थे कि देश के टॉप 10 सांसद जो अच्छे मतों से जीते उनकी लिस्ट में नाम दर्ज था। लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया पर उनका विरोध देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ये जीत किस तरीके से जनता लेती है और किस तरीके से उनको गाड़ा वाड़ा की जनता स्वीकारती है, ये आने वाला समय बताएगा। अभी स्पष्ट ये कहना बेहद मुश्किल लग रहा है कि केंद्रीय नेता तो इतने बड़े नेताओं को इतने छोटे चुनाव में उतारा है, तो उनकी जीतने की लीड जो है वो बड़ी होगी, या जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये कहना अभी समय के गर्त में है। विवेक खासकर जी, आप बताएं कि जो विकास यात्रा निकल रही है और जन आक्रोश, इससे जनता पर कितना प्रभाव है? देखिए, मेरा मानना ये इन यात्राओं से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये यात्राएं सिर्फ चुनाव के समय निकाली जाती हैं और सिर्फ माहौल बनाने के लिए निकाली जाती है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा यहाँ आई नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन भाजपा की जो विकास यात्रा निकली थी तो उसमें सिर्फ गाड़ियां थी, उसमें भी लोकल की गाड़ियां बहुत ज्यादा नहीं थी। वो कितनी लंबी आ रही थी, वो गाड़ियां वहां पे थी। तो मेरा मानना ये इन यात्राओं से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वोटिंग पैटर्न इस जिले में इस तरीके का होता है कि जनता उनको वोट देती है कि हमें काम बढ़ेगा तो हमारा विधायक कहाँ मिलेगा। तो उसको इस बात से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि कौन कितना बड़ा नेता है, कौन कितना छोटा नेता है। उसको अगर मालूम चले कि भैया हमारा थाने में काम है तो भैया फोन करना है, भैया हमारा तहसील में काम है पटवारी से बोल दो, भैया पटवारी से बोलना है। जब तक इस तरीके का माहौल जो है, क्योंकि एक कहावत है जैसे अभिषेक जी ने बोला, पढ़ा लिखा ना हो पर नरसिंहपुरिया हो, ये इस जिले के लोगों की एक सामान्य कॉमन सेंस के लिए, IQ के लिए बोला गया था। कभी जब मुहावरे में बोला हुआ वो चला आ रहा है। उसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के लोग नजरें देख के पहचान लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ से प्रहलाद पटेल जी को उतारा गया है। मेरा मानना ये है कि सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। एक जमाने में प्रहलाद पटेल जी की भी बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे। तो इन लोगों के अपने मन में क्या चल रहा है, मेरे विचार से वो इन सबके सामूहिक रूप से मन की बात कैलाश विजयवर्गीय जी ने कह दी है। अब इनको कहा गली गली घूमना पड़ेगा। अच्छा, प्रहलाद पटेल जी के लिए एक जो है बड़ी चुनौती है उनके खुद के भाई जालम सिंह पटेल का व्यवहार। जालम सिंह पटेल जी का व्यवहार इतना आसान था कि वो उनका पब्लिक इंटरेक्शन इतना तगड़ा था कि भले ही यहाँ कुछ काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पब्लिक के बीच में उनके अगर किसी ने उनको खबर दी है, लोग उनके सुख दुख में वो शामिल होने पहुंचे हैं। प्रहलाद पटेल जी उस स्तर पर उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, वैसी कम से कम इस जिले में उनकी छवि नहीं है। उनको एक तीक्ष्ण दिमाग वाला कठोर स्वभाव का नेता माना जाता है, जबकि जालम सिंह जी को एक नरम स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है। अब उस छवि से, उस छाया से जिसको बोलते हैं, प्रहलाद पटेल जी कैसे बाहर निकल पाएंगे, ये अभी तो भविष्य के गर्त में है। अभिषेक जी, 15 माह की सरकार कांग्रेस की रही है और वो सरकार बीच में गिर गई, तो क्या उस सरकार को बीच में गिरने का कोई असर अभी मतदाताओं के बीच में आएगा अपने जिले में और प्रदेश में? दूसरा ये है कि 15 माह की जो कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार में आप क्या अंतर मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार जब गिरी तो उसको कांग्रेस ने जिस तरीके से भुनाया, वो तमाम प्रदेश में कई लोगों के पास बताया कि कैसे पैसों में खरीदे गए विधायक, और उस मुद्दे को यदि वह चुनाव में नहीं भुनाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान करेगी। जाहिर है हर जगह वह यही बात कह रही है और उसका असर बिल्कुल होगा। जब कोई सरकार, चुनी हुई सरकार को यदि गिरा दिया जाता है और आरोप लगते हैं कि पैसे में खरीदी गई है, तो बहुत बड़ा असर होता है और इससे कांग्रेस ने गेन भी किया है, इसको सब जानते हैं। रही बात, कांग्रेस अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा ही रही थी, किसानों के कर्ज माफ की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच कोरोना के दौरान ये सरकार गिराई गई थी। तो कांग्रेस के पास ये कहने को बहुत बड़ी बात है कि हमारी सरकार को काम नहीं करने दिया गया, इसलिए हमारे जो मुद्दे थे, जो हमने जो लोगों से वादे किए थे, वो हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसी कार्यकाल का समय उठाती है और कहती है कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। ये एक जुदा विषय है। विषय ये है कि आपका MP तक बहुत देखा जाता है, प्रदेश में बहुत लोग देखते हैं और वो इसके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आके जिस जगह से कवरेज या रिपोर्टिंग आ रही है उस जगह का माहौल क्या है। तो मैं आपके दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहूंगा, ये बात क्लियर है कि नरसिंहपुर जिले में 4 विधानसभाएं हैं। 4 विधानसभा में 3 पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, 1 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यदि मुझे जो, मैं 20-25 साल का इस जिले में मेरा अनुभव है पत्रकारिता का, मुझे जो इस बार दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहा है कि 2 कांग्रेस ले जाएगी, 2 भाजपा ले जाएगी। जहां तक का अनुमान है, यदि इस टाइप का अभी फिलहाल आगे स्थिति जो भी बदलेगी और यदि इसको बदला तो 3 कौन आएगा बहुमत से, इसमें बड़ा संदेह है अनुज जी।
कि 4 में से 3 कौन हासिल करेगा, वह कांग्रेस भी हो सकती है, वह भाजपा भी हो सकती है, यानी कि यहाँ मुकाबला कांटे का है। कांटे का मुकाबला है, आप बताएं। मुकाबला तो बिल्कुल अपन बात करें, जब तक प्रत्याशी कांग्रेस के नहीं घोषित हो जाते हैं तब तक तो स्थिति साफ नहीं हो गई है। और चूंकि कांग्रेस के विषय में एक परसेप्शन है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक रहती है, लेकिन कब तक, टिकट सूची आने तक। जैसे ही टिकट बढ़ती है उसके बाद बगावत का जो दौर शुरू होता है तो वह बहुत नुकसानदायक हो जाता है कांग्रेस के लिए। और अभी की परिस्थिति में देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यह प्रयास कर रही है कि जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो। कांग्रेस यह प्रयास में है, तभी मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाया जा रहा है, टिकट वितरण में भी पीछे पैर खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका यह सोच है कि जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा, ना कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे आएगी, चुनाव लड़ेगी, उससे ज्यादा स्थिति नहीं बनी। तो ये थे जिले के वरिष्ठ पत्रकार, सभी ने अपने अपने विचार रखे और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े नेता इस विधानसभा से हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की नजर इस विधानसभा पर रहेगी और अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नरसिंहपुर से अनुज ममार, MP तक।